आगे और अगली अहम खबर आपको बता दें, ईडी ने शराब घोटाला मामले में राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को स्पेशल कोर्ट रायपुर में पेश किया। इससे पहले मंगलवार को पूछताछ के बाद ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था। अब 19 दिसंबर को ईडी फिर से कोर्ट में सौम्या को पेश करेगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बुधवार को पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने सौम्या चौरसिया की 3 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों को ही रिमांड दी। अब 19 दिसंबर को चौरसिया को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है के श्रीवास्तव, उसने करीबन 70 करोड़ कुछ इनके कहने पे ट्रांसपोर्ट किए हैं और हवाला कारोबारियों को दिए हैं। और दूसरा ये कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति है निखिल चंद्राकर, उन्होंने कहा है कि किसी एक डायरी पे जो एंट्रियां हैं वो एंट्री जो है इनफैक्ट इनके नाम की एंट्री हैं। दोनों ही तर्कों का हमने रिप्लाई दिया और ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने कहीं से पैसे लिए कैश 70 करोड़ और उसे हवाला ऑपरेटर्स पे दिए, तो वो तो स्वयं ही एडमिट कर रहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग करी। और ऐसे व्यक्ति को अगर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है और उससे स्टेटमेंट लिखाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनेबल है। और सेकेंडली, अगर किसी व्यक्ति जो निखिल चंद्राकर हैं उनके द्वारा किसी डायरी पे रिलाई किया जा रहा है, तो वो हमने कहा कि वो सेम डायरी है जिसकी एंट्रीज के अगेंस्ट में कहा गया था कि ये कोयला घोटाले से संबंधित है, डीएमएफ घोटाले से संबंधित है। अब एक नया वर्णन हमें मिल रहा है कि ये शराब घोटाले से है। तो ये एजेंसी कंफ्यूज्ड है आपस में कि कौन सा किसमें लाए, या कंफ्यूज्ड या कहें ये कन्वीनियंस है उनकी कि जब जो सामने तब उसे वैसा यूज किया जा रहा है। जांच में कथित तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है, जिसका नाम ही बिग बॉस था। इस ग्रुप के जरिए सैकड़ों करोड़ के वित्तीय लेन देन कथित तौर पर किए जाते थे, जिनमें चैतन्य बघेल, जिन्हें बिट्टू नाम से सेव किया गया था, कांग्रेस नेता अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी अधिकारी सौम्या चौरसिया और व्यापारी पुष्पक शामिल थे। आरोप पत्र में इन चैट्स के स्क्रीनशॉट भी जोड़े गए हैं, जिसमें पूरे तफसील से दर्ज है कि बिट्टू ने कब किसे फोन किया, कितनी देर बात हुई और किसे कितना पैसा कहां भेजना है। ये ग्रुप राज्य की शराब व्यवस्था का समानांतर कमांड सेंटर बन गया था, जहां नगद के रास्ते नकली होलोग्राम और कमीशन बांटने की रणनीति तय होती थी। इसके ग्रुप के कई चैट्स एनडीटीवी के पास मौजूद हैं। अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के मोबाइल फोन से मिले साक्ष्यों ने केस को और पुख्ता किया। अनवर के फोन में चैतन्य का नंबर बिट्टू के नाम से सेव था। चैट्स में भारी नगद लेन देन, नकली होलोग्राम बनाने और काले धन के बंटवारे की बातें दर्ज थीं। शराब घोटाले बिग बॉस ग्रुप में चैट के आधार पर ही सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई है। चैतन्य बघेल और सौम्या चौरसिया के बीच लेन देन से जुड़ी बातचीत के आधार पर कार्रवाई की गई। सौम्या और भूपेश बघेल के बेटे के बीच व्हाट्सएप चैट के कुछ बातें इस तरह से हैं। चैतन्य बघेल: ओके मैम। सौम्या चौरसिया: जय तुम्हें पैसे देगा। चैतन्य: ओके मैम। चैतन्य: मैम ये संडे का है। सौम्या: यस। इस बीच शराब घोटाले मामले में 11 महीनों से जेल में बंद कवासी लखमा को ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। बता दें कि शराब घोटाला मामले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और एजाज डेभर के भाई अनवर डेभर की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आबकारी विभाग के 28 अधिकारी भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। भूपेश बघेल के सीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोल घोटाले के बाद अब शराब घोटाले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें ईडी की 2 दिन की रिमांड में भेज दिया है। ईडी 2 दिनों तक उनसे पूछताछ करेगी और तब जो घोटाले से जुड़े हुए सबूत हैं उनकी खंगालने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सौम्या चौरसिया के आने वाले 2 दिन हैं बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, अब कस्टोडियल रिमांड पर है सौम्या चौरसिया और पूछताछ लगातार सौम्या से इस मामले को लेकर की जा रही है। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सौम्या की, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, सौम्या के देखिए जो मुश्किलें हैं वो तो बढ़ ही रही हैं, उसके साथ साथ कुछ और लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो अभी तक ईडी या जांच एजेंसियों की रडार पर तो जरूर है, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। ऐसे कुछ लोगों की भी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें जो जानकारी आ रही है व्यापक सोर्सेस ही, वो कई सारी ऐसी जानकारियां हैं, जैसे कि नेशनल गैराज जो है वहां से 2 गाड़ियां बकायदा अलॉट की गई थी कुछ लोगों को, जो सिर्फ और सिर्फ वसूली का काम करने के लिए जिनको रखा गया था। ऐसी जानकारी आ रही है। तो उस कहाँ वो जाते थे, किस समय किससे मिलते थे, ये सारी जानकारी भी आने की संभावना है। और जब ये आएगी तो और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा
जो एक तांत्रिक गिरफ्तार किए गए थे के श्रीवास्तव कुछ दिन पहले इसी मामले में, उनसे इनपुट मिला है कि करीब 75 करोड़ के आसपास हवाला के माध्यम से सौम्या चौरसिया के उसमें पहुंचाया गया। 115 करोड़ रुपए का टोटल डील जो है वो सौम्या चौरसिया का इस मामले में किया गया था, जिसमें लक्ष्मी नारायण बंसल हैं उनके थ्रू पैसा सप्लाई किया गया था। तो ये सारे जो नाम जुड़ रहे हैं और इनसे जुड़े जो लोग हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब पूछताछ का दायरा बढ़ेगा और जब उसको क्रॉस किया जाएगा तो कई सारी और जानकारियां आने की संभावना है। कुल मिलाकर शराब घोटाला मामले में अब फिर से जो है एक बड़े एक्शन की तैयारी है। हालांकि इस मामले में पहले से ही कई सारे ऐसे नामी लोग हैं जो अभी जेल में हैं या फिर पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, फिर अभी कोर्ट से राहत पे हैं। तो ऐसे कई सारे लोग पहले से शामिल थे, अब कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां या उन पर एक्शन की संभावना है। जी नीलेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे एक बार, आप जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, आप बताएं इस मामले में कौन से बड़े जो चेहरे हैं वो जेल में बंद है, क्योंकि मई के महीने के आसपास भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया था जो भी जेल में बंद है, उससे पहले कवासी लखमा, और कौन कौन इस मामले में जो बड़े चेहरे हैं वो जेल में और आने वाले वक्त में जो कि रडार पर है, ईडी की रडार पर जांच के दायरे में आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिनके ऊपर लगातार एक्शन भी हुए हैं और फिर कुछ लोगों को जमानत मिलती है, बाहर जाते हैं, फिर किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार हुए, लेकिन जिनके ऊपर एक्शन हुए हैं, अगर वो बड़े नाम की मैं जिक्र करूं जिसका आपने बताया, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा है। इसके अलावा भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल इस मामले में अभी भी जेल में बंद हैं दोनों, और अनवर ढेबर जो पूर्व महापौर हैं एजाज ढेबर कांग्रेस नेता, उनके बड़े भाई हैं, वो इस मामले में गिरफ्तार किए गए। और इसमें कुछ और कारोबारी हैं जो शराब घोटाला से जुड़े हुए थे, जिसमें शराब से जुड़े कारोबारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। कुछ रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी हैं उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था कि आखिर शराब घोटाले का पैसा जो है किस तरह से खपाया जा रहा है, उस मामले में उनको गिरफ्तारी की गई थी। आबकारी अधिकारी 28 हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उस चेन में शामिल थे, हालांकि उन्हें कोर्ट से राहत मिली और वो अभी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन वो उनको निलंबित जरूर कर दिया गया है सरकार द्वारा, तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया। इसके अलावा कई सारे और कारोबारी हैं और अधिकारी हैं जो इसके दायरे में हैं, उनके ऊपर जांच चल रही है। ज्योति जी नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में कई लोगों के खिलाफ जांच अभी चल रही है, कई और ऐसे बड़े चेहरे हैं जो ईडी की जांच के दायरे में आ सकते हैं। जिस तरीके से अभी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है, सौम्या चौरसिया फोन पर जो चैट हुई थी उससे और भी जांच में मदद मिली है। वो चैट का खुलासा हुआ है, किस तरीके से बातचीत लेन देन की आगे बढ़ी थी। और सौम्या चौरसिया को 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर मांगा था ईडी की टीम ने, लेकिन 2 दिन की कस्टोडियल रिमांड उन्हें मिली है। फिलहाल